भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। यजुर्वेद के 40वें अध्याय में जीवन का उद्देश्य, जीवन का प्रयोजन प्रतिपादित किया है। उस प्रयोजन को जानने के लिए हमें संसार को जानना होगा। संसार को बिना जाने संसार से क्या प्रयोजन है, वो कैसे सिद्ध होगा, ये जानना भी संभव नहीं है। तो इसलिए मंत्र में चर्चा की, ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्याम जगत। अर्थात जो कुछ हमें दिखाई दे रहा है और जो दिखाई नहीं दे रहा है, वह सब ईश्वर से अधिकृत है। वो इसका अधिष्ठाता है। क्योंकि इसमें जो एक मुख्य चीज है वो इसमें व्याप्त होकर है, वो इसमें पहले से विद्यमान है। इसमें एक बड़ा रोचक तथ्य है, और वो तथ्य ये है कि संसार का स्वामी कौन है, इसका निर्णय कैसे हो। एक व्यक्ति अपने को कह सकता है कि मैं स्वामी हूं, लेकिन उसका स्वामित्व सिद्ध कैसे होगा? स्वामित्व सिद्ध होता है अधिकार से, और अधिकार सिद्ध होता है उपस्थिति से। तो मैं अपने अधिकार को प्रमाणित करने के लिए मैं वहां होता हूं, अर्थात जहां मैं हूं, जहां मैं रहता हूं, जहां मैं उपयोग कर रहा हूं, वह मेरा है। इसी तरह से जो नियम हैं अधिकार के, मैं कहीं उपस्थित नहीं हूं तो वहां मेरा अधिकार बताने वाली जो बात है वो घटित होती है। उसके अधिकार का जो नियम है वो मुझ में घटित होता है। मैं अपने कागज दिखाता हूं, ये मेरा स्थान है, लेकिन वो स्थान होने पर भी आपकी सत्ता के बिना उसका कोई महत्व या मूल्य नहीं होता। और सत्ता उपस्थिति का परिचायक है। जब उपस्थिति से अधिकार है, उपस्थिति से स्वामित्व सिद्ध होता है, तो इस संसार का स्वामित्व किसके पास होगा? क्या जो मनुष्य और ये प्राणी, इनसे इसका अस्तित्व सिद्ध होगा? इससे इनका अस्तित्व सिद्ध नहीं होगा, क्योंकि ये जिस रूप में संसार में आए हैं, ये स्वामित्व स्थापित करने की योग्यता जिन कारणों से बनी है, वो कारण इनको संसार के बाद में प्राप्त हुए हैं।
वैदिक सिद्धांत की दृष्टि से, सत्ता की दृष्टि से कोई हम में पुराना नहीं है। न तो ईश्वर जीवात्मा से पुराना है, न जीवात्मा प्रकृति से पुराना है, न जीवात्मा ईश्वर प्रकृति से पुराने हैं। इसलिए जो एक श्रेष्ठता, एक वरिष्ठता का क्रम काल से निर्धारित होता है, वो कालक्रम तीनों में संभव नहीं है और तीनों का आगे पीछे होना संभव नहीं है। तीनों का आगे पीछे होना तब संभव होता जब किसी के बिना किसी का काम चलता। इस संसार की एक विचित्रता है, इसमें जो है वो सब एक दूसरे के लिए है, एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। उनमें से एक नहीं होगा तो दूसरे का काम भी रुक जाएगा, कम हो जाएगा, अधूरा रह जाएगा। तो इस संसार में जिसे आप ईश्वर कहते हैं, जिसे आप जगत कहते हैं, संसार कहते हैं, प्रकृति कहते हैं, और जो इसमें विचरण करता हुआ जीवात्मा कहलाता है, प्राणी कहलाते हैं, मनुष्य कहलाते हैं, इन तीनों में जो संबंध है उस पर जब हम विचार करते हैं, उस पर गहराई से देखते हैं तो पता लगता है इन तीनों का एक दूसरे के बिना कोई मूल्य नहीं है। हम मान लें कि ईश्वर एक बहुत बड़ी सत्ता है और वो इस संसार में सबसे बड़ी सत्ता है और वो चेतन होने से जड़ से भी बड़ी है, किंतु यदि प्रकृति न हो और जीवात्मा न हो तो उसके होने का प्रयोजन ही समाप्त हो जाता है और दुनिया में बिना प्रयोजन के कोई वस्तु न है, न थी, न होगी। किसी वस्तु का होना मात्र उसके प्रयोजन का प्रतिपादक है, अर्थात कोई वस्तु है तो उसका प्रयोजन होगा। तो संसार में ईश्वर है, आप कहें जी वो अकेला है तो उसका प्रयोजन ही कुछ नहीं है। प्रयोजन सिद्ध नहीं है तो उसका होने का मतलब कुछ नहीं निकलता। जो लोग ये मानते हैं कि केवल एक ही सत्ता है, दूसरी नहीं है, वो एक सत्ता, एक पहली सत्ता व्यर्थ हो जाती है जब तक दूसरी सत्ता सामने ना आए। तो इसलिए उनको भी उस एक सत्ता में से दूसरी सत्ता, तीसरी सत्ता बनानी पड़ती है, तब उस प्रथम सत्ता का प्रयोजन हमारे सामने आ पाता है, प्रयोजन सिद्ध हो पाता है। किंतु बनाना, अकेले होना और फिर अकेले से बनाना, यदि वो प्रयोजन था तो अकेले होने का अभिप्राय क्या था? वो अकेला ही क्यों बना? यदि प्रयोजन की सिद्धि के लिए दूसरे की उपस्थिति अनिवार्य है तो उपस्थिति तो पहले ही दिन से अनिवार्य नहीं, तो पहला व्यक्ति दूसरे की सत्ता का निर्माण ही क्यों करता? इसलिए जिसकी जिस दिन सत्ता है, जिस दिन जिसकी आवश्यकता है, जिस दिन जिसका प्रयोजन है, उस दिन उनकी उपस्थिति चाहिए। बीज है, खेत है, कृषक है, इन तीनों की उपस्थिति के बिना कोई धान्य उत्पन्न नहीं होता, कोई वनस्पति हम पैदा नहीं कर सकते। तो इसलिए यदि एक है तो उसको बाद में प्रकृति को भी बनाना पड़ा, जीव को भी बनाना पड़ा। तो ये बनाने की जो प्रक्रिया है ये अज्ञानता को दर्शाती है, ये कमी को दर्शाती है। अर्थात जब दूसरे की आवश्यकता है तो वो आपके अधूरेपन का प्रतीक है। इसलिए ये जो सिद्धांत है कि मूल में एक ही सत्ता है, दूसरी नहीं है, ये अतार्किक है, अनुचित है।
क्योंकि दूसरी सत्ता को उत्पन्न कहां से करोगे, उसको बनाओगे कैसे? जो बनाने के लिए उपकरण चाहिए वो हैं ही नहीं। उपकरण होते तो अपने आप ही दूसरी सत्ता हो जाती। दूसरी सत्ता है नहीं और एक सत्ता का कोई प्रयोजन नहीं, तो इसलिए एक और सत्ता कल्पित करनी पड़ती है। और कल्पित करते हुए जो पहली चीज आती है कि वो दूसरी सत्ता को कौन, कहां, कैसे बनाएगा, तो वहां कल्पना की जाती है कि वो अपने में से ही बनाएगा। क्यों बनाएगा अपने में से? वो अपने में से बनाएगा तो अपने को कम करेगा, अपने में से घटाएगा, अपने को क्या छोटा करेगा? एक सत्ता का विभाजन करोगे तो संपूर्णता नष्ट होती है। संपूर्णता एक से ही रहती है, और जिस क्षण आप उसमें से विभाग करेंगे तो उस समय वो चीज संपूर्ण नहीं रहेगी, और संपूर्ण नहीं रहेगी तो उसका एकत्व नष्ट हो जाएगा, उसकी सत्ता पर ही हानि हो जाएगी, उसका सत्ता का स्वरूप ही बिगड़ जाएगा। और बहुत सारे प्रश्न इसमें पैदा होते हैं, उनकी चर्चा हम इस समय नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए सत्ता का जो संबंध है, सत्ता की जो मान्यता है, वो वैदिक दर्शन में तीनों की सत्ता सदा साक्षात रही है, क्योंकि तीनों के बिना ये सब कुछ अधूरा है, अपूर्ण है, अप्रासंगिक है, व्यर्थ है। इसलिए ईश्वर है, ईश्वर के साथ प्रकृति है और जीवात्मा है। इसका जो आपस का संबंध है वो इनके कार्यों का विभाजन है। यदि सभी सभी कार्य करते तो तीन की आवश्यकता ही नहीं थी। सबके कार्य पृथक पृथक हैं और वो मिलकर कार्य करते हैं, इसलिए तीन की सत्ता चाहिए, तीन पदार्थ चाहिए। इसमें यदि हम ये माने कि किसी के काम की चीज है, किसी के उपयोग की चीज है, तो कौन किसका उपयोग कर सकता है? हम एक कल्पना करके देखते हैं। पहले हम ईश्वर को लेते हैं। वो ईश्वर जीव का क्या उपयोग कर सकता है? वो ईश्वर प्रकृति का क्या उपयोग कर सकता है? जीव का क्या उपयोग कर सकता है? तो जीव का उपयोग करने के लिए उसके पास कुछ कमी होनी चाहिए, तो इसका वो उपयोग कर सकता है। क्योंकि जब किसी वस्तु को हम चाहते हैं तो उसके चाहने का एक मतलब होता है कि हमारे पास उसका अभाव है। इसलिए ईश्वर को ऐसा कुछ भी नहीं चाहिए जो जीवात्मा पूरा कर सकता। जो कुछ जीवात्मा के पास है वो सब ईश्वर के पास पहले से है और अधिक है। इसलिए जीव ईश्वर के किसी प्रयोजन को सिद्ध करने में समर्थ नहीं है। आगे आता है प्रकृति का स्थान। तो क्या प्रकृति ईश्वर के किसी प्रयोजन को सिद्ध कर सकती है? तो प्रकृति का जो उपयोग है या उपभोग है उसे ईश्वर की आवश्यकता हम नहीं समझ सकते, क्योंकि उसके पास कोई ऐसा शरीर नहीं है जिससे वो उसका उपयोग करे। क्योंकि प्रकृति का जो उपयोग है वो प्राकृतिक पदार्थों के लिए हो सकता है। चेतन उपयोग करता है, लेकिन वो करता उन प्राकृतिक पदार्थों को बनाने बिगाड़ने के लिए है। जैसे एक कुम्हार मिट्टी का उपयोग करता है, लेकिन मिट्टी से कुम्हार नहीं बढ़ता, मिट्टी से कुम्हार नहीं बनता, मिट्टी से कुम्हार का कुछ घटता बढ़ता नहीं है। मिट्टी से कुम्हार बनाएगा तो घड़े को बनाएगा, तो घड़ा भी मिट्टी है और जो मिट्टी है वो भी मिट्टी है। तो यदि ईश्वर
इस प्रकृति से कुछ बना सकता है तो प्रकृति की ही चीज बना सकता है, उसका अपना इससे कुछ भी नहीं बनना। इस जीवात्मा का भी इस प्रकृति से भी कुछ नहीं बनना और उस ईश्वर से भी कुछ नहीं बनना, क्योंकि इसको कुछ यदि बनाना है तो प्रकृति से प्रकृति की चीज बननी है। तो प्रकृति की चीज कौन सी है? वो जीवात्मा के पास उसका शरीर है, उसका देह है, उसकी बुद्धि है, उसकी मन है, उसकी इंद्रियां हैं। ये सब भौतिक हैं, इसलिए भौतिक पदार्थों से बने हैं और वो भौतिक पदार्थों से ही बनेंगे। जीवात्मा न उससे घटता है, न बढ़ता है, न बनता है, न बिगड़ता है, और उसको शरीर की आवश्यकता इसलिए पड़ती है क्योंकि शरीर साधन है और साधनों की उसे जरूरत होती है जो कमजोर होता है, अभावग्रस्त होता है, अपूर्ण होता है। क्योंकि इस प्रकृति के साधनों की आवश्यकता ईश्वर को भी हो सकती थी। यदि हम कल्पना करें उसे क्या हो सकती है, तो एक चेतन जीवात्मा को जो हो सकती है वैसी ही हो सकती है, कुछ बड़ी हो सकती है। तो एक जीवात्मा को जो सबसे पहले प्रकृति से जो उपलब्धि होती है वो है उसका शरीर। तो क्या हमारी तरह उसको भी शरीर की आवश्यकता है? हो सकती थी यदि वो किसी एक स्थान पर होता और एक पर नहीं होता, कहीं होता कहीं नहीं होता। साधन की आवश्यकता तब पड़ती है जहां मैं नहीं हूं वहां साधन से काम में कर लेता हूं और जहां हूं वहां स्वयं कर लेता हूं। इसलिए जीवात्मा नहीं है सब स्थानों पर, इसलिए इसको साधन की आवश्यकता है, इसलिए इसको शरीर की आवश्यकता है। और ये शरीर की आवश्यकता से ये काम करता है। अब ये आवश्यकता इसको पास शरीर की है और ये उसका उपयोग करता है, इसलिए समझ में आया कि संबंध बन सकता है तो केवल जीवात्मा और जगत में बनता है। जीवात्मा और जगत में संबंध इसलिए बनता है कि जीवात्मा को आवश्यकता है और जगत उसका साधन है, उपयोग का वस्तु है। क्योंकि ईश्वर को साधन की आवश्यकता नहीं है और ईश्वर जो है वो एक देशी नहीं है, स्वल्प नहीं है, थोड़ा नहीं है, अपूर्ण नहीं है। तो इस दृष्टि से इन तीन वस्तुओं में कौन किसके लिए उपयोगी होगा? तो प्रकृति प्रकृति के लिए उपयोगी नहीं होती, प्रकृति किसी दूसरे के लिए उपयोगी होगी तो जीव के लिए उपयोगी होगी। जीवात्मा को कोई लाभ होगा तो प्रकृति से होगा, किंतु इसके अंदर जीवात्मा की जो स्वल्पज्यता है, जो अपूर्णता है, उस लाभ उठाने की इच्छा तो है, लेकिन लाभ उठाने की विद्या, लाभ उठाने का उपाय वो जीवात्मा की अल्पज्यता के कारण इसके पास नहीं है। तो इस दृष्टि से जब हम विचार करते हैं, ये जो तीन सत्ताएं हैं ये न किसी से आगे हैं न किसी से पीछे हैं, इसलिए तीनों को हम अनादि कहते हैं। अर्थात ये कभी प्रारंभ नहीं हुई हैं और इनका कभी अंत भी नहीं होगा। तो उसके बीच में ही ये सब बातें होती हैं, होती रहती हैं। इस दृष्टि से हम जब विचार करेंगे तो एक दर्शन हमारे सामने उपस्थित होता है और उस दर्शन से इस सारा व्यवहार को समझा जा सकता है और हमारी समझ में आता है। हमने एक सत्ता को देखा ईश्वर के रूप में, एक सत्ता को देखा जीवात्मा के रूप में, एक सत्ता को देखा जगत के, संसार के, प्रकृति के रूप में। इस मंत्र से इन तीन सत्ताओं का हमारे सामने स्वरूप प्रकट होता है। शांति
शांति ब्रह्म शांति